गोसाई महाराज की उस दिन बात कही थी ना, वो तो भुक्त भोगी है। अपनी लुगाई के कितने कट्टर भगत थे, उस दिन बात बताई थी ना। एक दिन के लिए अपनी लुगाई का वियोग नहीं सह सके, इतने कट्टर भगत। परंतु जब जीवन मोड़ा, अपने राग की धारा को मोड़ा परमात्मा की तरफ, तो कितने उच्च कोटि के महापुरुष बन गए। वही सब बताते हैं कि कितना सत्यानाश हमने किया, उस तरफ जीवन दे करके, मन दे करके हमने कितना सत्यानाश अपने कर डाला। तो भाइयों, उस राग को हमें आपको प्रेम बनाना है, भगवान की भक्ति के रूप में परिणित करना है। परमात्मा की महिमा सुनकर, स्वभाव सुनकर, जान करके, जैसे भी हो वैसे उसकी सत्ता पर विश्वास करके उसके प्रति अपने राग को आप लगावे, तो जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। जिन संतों ने लगाया, उच्च कोटि के महापुरुष हुए, परमात्मा को प्राप्त किए हुए, जीवन के सारे बखेड़ा उनके खत्म हुए, आपको मिलेंगे। कितना परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, दुनिया में किसी से मानो कोई प्रयोजन ही नहीं है, उनके आंतरिक जगत में एक परमात्मा को छोड़ करके और कहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं। श्री नानक जी महाराज कहते हैं ना, देखो उस परमात्मा के प्रति 16 आना समर्पित, उस परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, सारे अपने राग को उस परमात्मा में समर्पित किए हुए श्री नानक जी महाराज क्या कहते हैं, उनकी अंतिम समर्पण की अवस्था क्या होती है। वो कहते हैं ना, हमसे कछु न होए मेरे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए, ज्यों राखो त्यों रहिए। हमसे कछु न होए मेरे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए, ज्यों राखो त्यों रहिए। माधो हर 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 मुख कहिए, हर 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 मुख कहिए, हर 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 मुख कहिए। हमसे कछु न होए मेरे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए, ज्यों राखो त्यों रहिए। प्रभु हमसे कुछ न रहे, इतना समर्पित जीवन है, आप जैसे चाहो वैसे रहो। जित तुम लावो तित ही लाग्या, भाव कितने ऊंचे हैं। जित तुम लावो तित ही लाग्या, पूरन खसम हमारे, पूरन खसम हमारे। हमसे कछु न होए मेरे दाता, ज्यों राखो त्यों रहिए, ज्यों राखो त्यों रहिए। सारा राग उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में लगा है, रात दिन उसी मौज में तल्लीन, रात दिन। थोड़ा बड़ा है, आगे अंत में कहा, नानक की बेनंती हरि तुम अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ। ये प्यारे बस यही प्रार्थना है, रात दिन अपना नाम जपाते हो। नानक की बेनंती हरि तुम अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ। हमसे कछु न होए मेरे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए, ज्यों राखो त्यों रहिए। तो भाइयों, इन किनके स्वर, जिन्होंने अपने सारे राग को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया, लगा दिया, वही भक्ति बन गया। उसी से ज्ञान, उसी से सब कुछ, जीवन में जो चाहिए सब कुछ उसी से मिल गया। तो हमारे आपके अंदर जो खिंचाव है गंदी बातों की तरफ, इस खिंचाव की शक्ल को बदल करके विशुद्ध करना है, और वो होगा परमात्मा की तरफ चलने। इसलिए गोसाई महाराज आदि संतों ने ग्रंथों में तमाम जगह लिखा है, कुछ भी कर डालो, पर जब तक परमात्मा का भजन नहीं करोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं। क्यों कि मन का जो खिंचाव है, इसकी शक्ल बदल नहीं सकती। कोई चाह भोगों की तरफ चल चल के और गंदी होती चली जाएगी, इसकी शक्ल बदलेगी नहीं, आदत और खराब होती चली जाएगी। लोग तो सोचते बस अब की भोग लो, छुट्टी मिले, ये नहीं जानते अब की भावना ही तब की को पैदा करेगी। एक बार भोगने की भावना ही अनेक बार भोगने की वासना को साथ में लेके तैयार मिलेगी। तो मिलने जुलने कुछ नहीं। अस्तु, इस बात को हम वो रखें। तो श्री भरतलाल जी का जो दिव्य पुनीत चरित्र है, वो भाइयों इसी की प्रक्रिया है, इसी की विधि है।
उन्होंने अपने जीवन के सारे राग को खींच करके केवल परमात्मा राम में ही समर्पित कर रखा है, लगा रखा है। फिर रात दिन उनके राग का अड्डा, राग का स्थान केवल उनके श्री राघव है और कोई नहीं। और जिनके लिए जीवन का सारा महत्व राम में है, वही बीच में डाल करके और राम को बन भेजा जाए तो उन्हें भला कितना दुख होगा। इसीलिए जो कल बात चलाई जो चर्चा पर आवे, जो माँ से मिले और माँ के द्वारा मालूम हुआ ऐसे ऐसे बेटा हमने वरदान मांगा तुम्हारे राज्य और राम के लिए बनगमन। महाराज जी जो सुनते हैं मन में कितना दुखित होते हैं। कैकेयी को कितनी खरी खरी बातें कहते, हाय हम जब जन्मे थे तभी गला दबा दिया होता, हम मर गए होते तो अच्छा होता। ये दुर्दिन तो हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत भरत जी रोते हैं, बहुत होते हैं। क्यों? आज उनके परमाराध्य को, जिनमें उन्होंने अपने जीवन का सारा राग सौंप दिया है, उन्हीं को बन भेजा गया है। देखो भाइयों, जिन चीजों में रुचि होती है उन चीजों को 50-50 कान करके आदमी सुनता है। पैसा की खूब तगड़ी वासना हो, कोई कमाई की चर्चा चलाने लगे, दो चार आदमी खड़े हो और तरीका बता रहा हो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब बीच में कोई जरा से कुछ बोले, चुप रहा। क्यों? उसका किरकिरा हो रहा है मामला, उधर लगन है ना उसकी, उसका किरकिरा हो रहा। ये क्या है? ये राग का खिंचाव। देखो इसी तरह से परमात्मा में अगर लगाव और राग हो तो फिर परमात्मा की विपरीत वाली बातें प्राण लेने वाली मालूम होती। प्राण लेने वाली, उसे बिल्कुल 16 आना संसार उल्टा दिखाई दे। अस्तुषी भरतलाल जी को आज माँ जो है महाशत्रु के समान प्रतीत होती है और हो रही है, इसलिए उन्होंने खरी खरी गालियां दी। कल कहा था कि भरत जी वैसे उनको हम सदैव कैकेयी का पुत्र ही देखते चले आए, पर उनके सामने समाज भी है। इसलिए गोसाई महाराज बताते, सुनी सुटी सामने और राजकुमारो, समाज भी है। समाज के आगे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, विराट के आगे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। हाँ, जहां पर विराट नहीं है वहां पर व्यक्ति का महत्व। तो भरत जी ने जो कड़ा कहा, इस पर आप लोग समक्ष कह रहे थे, कोई शंका करोगे, माँ के इतने भक्त, पिता के इतने भक्त होकर के भी उन्होंने अपनी माँ को इतना कड़ा कड़ा कहा, क्या ये भरत जी के लिए शोभा देने वाली बात है? हम कहते सच में भाइयों, यदि भरत जी कड़ा कड़ा न कहते तो आप भरत जी को केवल उनकी माँ का भक्त ही मान सकते थे। परंतु राम के भक्त मानने को संसार तैयार नहीं होता। जिसके कारण राम को दुख दिया जाए, भला वो बर्दाश्त कैसे करेगा? भक्त कैसे बर्दाश्त करेगा?